चाहिए कहीं ना कहीं। और इस शरीर भजन में मन नहीं लगे, मन अंदर से, मन और आत्मा तो परमात्मा से मिलने चाहती है। एक बार को मन नहीं, केवल अंदर आत्मा, लेकिन शरीर हमारा सुख चाहता है और शरीर उस आत्मा को रोकता कि नहीं भाई कहां ले जा रहे हो, मुझे आराम करने दो, ठंड ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लू लपट ज्यादा चल रही है। बोले भाई गौरव जी ने नौता किया अपने गांव में, भागवत कथा हो रही है और जेठ का महीना है और दोपहरिया में जाना है, 12 साढ़े 1 बजे से कथा बैठेगी और अब हम कहे और शरीर कह रहा है भैया कहां ले जाते, मेरी बात रोकता। लेकिन जो शरीर की सुधर करे मानेगा नहीं, वो पहुंच जाएगा। वो भक्ति में बात केवल ये है, मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती, मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती, इसलिए बाधा डाल दे। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर ये सोचता है कि भक्ति सिर पर पांव रखकर उसको कुचलकर जीव आगे बढ़ जाएगा। बात आ गई महाराज, क्या आ गया? प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है, वो सोचता है, देश सोचती है कि उसके सर पर पांव रखकर और उसको कुचलकर वो जीव आगे बढ़ जाएगा। भक्ति को कुचलकर, सद्मार्ग को कुचलकर क्या सोचता है, मन रोकता मैं कुचल रहा, बोले आगे बढ़ जाए। सो ध्यान सत्कर्म भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। देव देव जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता। यदि जीव सतत माने हमेशा सदा अगर ध्यान करे तो देवलोक में बैठे हुए देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। करे तब आप कर रहे हो, ऐसे मौसम में आप गिने चुने बैठे हो और जिसमें माताओं की संख्या अधिक है, तुम पुरुषों की नहीं। हाँ तुम पुरुष तुम कुछ तो मजबूरी के मारे में महाराज छीन लेंगे, चले जाओ। माताओं को भेजेंगे, माता कभी नहीं कहती कि बाबा डांटेगा, माता को मालूम है कि हमें तो अपना काम करना है। लेकिन हम जो मानव है वो पैसे चले चलते हैं, उनकी जहाँ कथा चल रही है और माता कहती है चले चलो, अरे तुम्हें जाने की पड़ रही है, चलेंगे। और मैया कहेंगी फिर चले चलो भाई, इतने दिन कथा हो गए, दुनिया जा रही है, हम चले चलते हैं। ठीक है तुम नहीं मानते, चलो चले चलते हैं। अब गए तो कुछ रास्ते में कहीं टायर साइकिल पंचर हो गई, टायर तू नहीं मानती, दुनिया भर का वो अपनी पत्नी को सुनाएगा और आग बबूला हो जाएगा, पसीना टपकाएगा, आंख लाल पीली करेगा और बेचारी खड़ी हो और मुस्कुरा रही है। महाराज बड़ी विडंबना है, मानव इतना स्वार्थी है। सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देव से भी जीव श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए तो गोवर्धनाथ का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान गोवर्धनाथ का आश्रय, गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। कथा में प्रसंग आ गया गोवर्धन लीला का, हे राजन बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का महाराज उपोध घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते, इसमें पूज्य एवं पूजक एक हो जाते, भगवान और भक्त एक हो जाते, भेद नहीं है। भगवान और भगत एक हो जाते। पूज और पूजक जब तक एक न हो पाएंगे तब तक आनंद नहीं आता। भगत एवं भगवान एक नहीं हो पाएंगे, हमें भक्ति का आनंद जब ही प्राप्त होता है जब
सिद्ध एवं साधक एक हो जाए। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया और वे तो अद्वैत का प्रवेश सोपान है। अच्छा, रास लीला का फल है गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। ज्ञान एवं भक्ति दोनों को बढ़ाती है। अरे उनके बढ़ने से रास लीला में प्रवेश मिलता है। रास आनंद कब आएगा, रस कब आएगा? जब ज्ञान और भक्ति आपको हमको प्राप्त होने लगेगी, तब आप बालाजी धाम के लिए क्यों दौड़ लगाते हैं? यहाँ पर आपको ज्ञान एवं भक्ति का रसपान होता है, आनंद प्राप्त होता है। आप गर्मी सर्दी बरसात आंधी तूफान कुछ भी न देखते हुए केवल आप उस रस को पीने के लिए कि भाई आज मंगल एवं शनिवार है, आज बालाजी धाम में जाके कथा में अगर हमने रस नहीं पिया तो हमारा जीवन बेकार हो जाए। बालाजी सरकार की जय। आप उनमें से छने हुए इतने बड़े असंख्य जन समूह से छन के आप उनसे पृथक मन उनसे अलग, आप भक्ति मार्ग में बालाजी धाम में बालाजी के प्रांगण में उनके चरणों में इस समय रास एवं भक्ति रस का आनंद ले रहे हो। आनंद जब कथा कहने में आनंद और सुनने में आनंद, घर को छोड़ोगे तब आप अब जितने घर में पड़े, मैंने कहा ना बालाजी धाम के चारों तरफ 10-20 गांव है, लेकिन 10-20 गांव के भी 20 आदमी नहीं दिख रहे और 20 माता भी नहीं दिख रही। आप जो दूर दराज के उनको लालसा है, उनको प्रेम है। गंगा के किनारे जो गांव बसे रहते गली मोहल्ले, वो गंगा का मातम नहीं, उनको नहाने की कोई वो नहीं है तमन्ना, लेकिन जो बाहर से जाते वो गंगा स्नान करते। वो गंगा स्नान। अब जहां 2-4 अगर बैठी है तो 2-4 की इतने बड़े समूह में 50-60 गांव में इतनी देर में कथा चलती है। और देखिए, हमें आनंद लेना चाहिए जीवन में। हमें कब हमें अच्छी बात मिल जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। पूज्य एवं पूजक, शेफ और सेवक एक हो जाए महाराज, तब सेवा भली भांति फलती फूलती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। कथा कह रही है पहले पवित्र। अब तो समझ में घर की तरफ नहीं, नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं इनसे भी कह रहा। घर की तरफ तो जब किसान पूरी किसानी करके और खेत को जोत के नींद के गुड़ के पसीना बहा के जब लौटता है तो घर की तो तब उबास में याद आती है नहीं अब हमारा पूरा काम हो गया, अब हमारे विश्राम का टाइम है, हमारे दिन भर का कर्म हमारा पूरा हो गया। लेकिन दोपहर वक्त में तो भाई टाइम में आपसे नहीं कह रहा हूं, आनंद घर में जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन घर में जाके घर के हो जाना वो गुनाह। साफ कह दिया। पूज्य और पूजक कथा को फिर सुनिए। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन पूज्य और पूजक, भक्त एवं भगवान, शैव एवं साधक, सिद्ध एवं साधक जब एक हो जाते, हैं तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता।
महाराज समझ में आ रही है? मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा? बहुत अच्छी सर। नहीं, मेरी बात कुछ चुप भी नहीं होगी। मैंने कहा कि पुजारियों का, संतों का, महात्मा एकांत में क्यों भगती है? भी एकांत में पूजा कर पाएंगे? अगर महात्मा तो वो वहां भी कर सकते, घर पर, गांव गली के आसपास भी, लेकिन गांव गली और परिवार के लोग आएंगे तो उनकी आसक्ति, वो जिसके लिए उन्होंने संन्यास लिया था, वो उनकी प्रवृत्ति होकर उधर फिर मुड़ जाएंगे और उनको दोष लग जाएगा, बाधा आएगी। घर परिवार के बाधक है, पवित्रता नहीं होती। मैंने कहा हम पुजारी है यहाँ के, हम इस पर जहां बैठे हैं और यहां से जाके मुझे कुछ लगा, बोले मैं आता हूं गति पे फिर बैठ जाऊं, नहीं नहीं, ये तो आप बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हो। अब जहां याद आई भैंस की, बोले चारों खवाया है, और मैं जहां बैठे संत बने और भैंस की याद आई, बोले चले गए चारों खवा के। अब मेरा स्वाभाविक खराब करो। मैंने कब कहा कि तुम बुरा करती हो? तुम तो अच्छा करती हो। मेरा ही स्वभाव खराब है। परमाणु तो लगे, एक म्यान में दो तलवार कभी जा ही नहीं सकती। ये हो आप समझ लो कि जब हम किसी सिद्ध स्थान पर, सिद्ध पीठ पर, महापुरुष के पास, देव पुरुष के पास, सदपुरुष के पास अगर किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो वहां हमें भरपूर समय निकालना पड़ेगा, आए तो। लेकिन अगर हम आए केवल चले चलते और चल के फिर याद आई किसी चीज की और फिर दौड़ लगा दी और फिर देखा ठीक है और फिर आए, बड़ी मुश्किल है महाराज। अरे भैया, अब जो कैलाश सिंह जी बाबू से निकले आए, अब थोड़ी तरह की चिंता, अगर जहां बसे होते तो लाओ आंखों में। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो भैया ये संत महात्मा एकांत में खो जाते थे, इसलिए पूछा कि आप घर के कहीं, घर के सुख साधन या अभी पूजा कर रहे, पूजा से घर से फोन आ गया और बोले लेक तो चले आओ, तो और को उठाने करे आओ। कैसी कही? आज ये मुझे गाली सुनवा नहीं, सुनवा दी तू गाली नहीं, गाली तो अरे नियम तो आज भी है महाराज, नियम आज भी है, क्यों नहीं करोगे? अगर आपको खजांची बना दिया तो पालन नहीं करोगे? अगर खजांची कैशियर, बैंक में कैशियर बैठता है, बार बार उठेगा तो केस का मिलान क्या कर पाएगा? अरे भैया मुझे भले चाहे बुराई दे जाओ, तुमने जी किताब जी पढ़ा, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा। मेरी बात को बहुत सुन लीजिए। पूज और पूजक, सेव्य एवं सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा बली बाती से हो पाती है, तब सेवा एक हो जाओगे। अब हम जहां बैठे कहते महाराज मैं तो चला 1 घंटे में लौटता हूं, कथा आप कह लेना जब तक भगवान कहेगा तुम्हें बता दो, जहां पे तो खूब हंसेंगे। अरे भैया मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे ये जान सचित होगा, ये हमारी सावधानी के लिए, ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए, और हमारा कल्याण नहीं महाकल्याण के लिए कथा हो रही है। ये कथा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राम जी की कथा बहुत बड़ी होती है, राम का नाम ही बहुत बड़ा है। और आप तो राम जी के महामंडल, उनके विशेष सेवक हनुमान जी के प्रांगण में और उनके चरणों में बैठ के महाराज, अगर हमने इसका ज्ञान अर्जित नहीं किया, इसको प्राप्त नहीं किया तो बेकार है। कोई नहीं बता, मैं 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं, परमात्मा के समान पवित्र बने बिना पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्रों में अंग न्यास, कर न्यास आदि विधियां बताई गई, पहले शरीर शुद्ध गई।
अपने मन को शुद्ध कीजिए, शरीर को शुद्ध कीजिए। अब मैं जाके कहूँ जाके आ रहा हूं, मैं घर में जा रहा हूं, तो घर है ना भाई। घर में अभी पहले कह दिया अपवित्र है, परमाणु घर के ठीक नहीं है, वासना का वास है। विक्रम बेताल बैठिएगा, कौन बैठिए? वे लटक जाएंगे आपके पखोरों से।